नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यापुर एकेडमी में। आज हम लोग पार्ट 2 वाक्य वाक्यांश के लिए एक शब्द पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 201। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। ऑप्शन ए बहुभाषाविद, ऑप्शन बी भाषाभाषी, ऑप्शन सी दुभाषी, ऑप्शन डी बहुभाषी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बहुभाषाविद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो भाषाएं बोलने वाला। ऑप्शन ए द्विज, ऑप्शन बी द्विभाषी, ऑप्शन सी दुभाषी, ऑप्शन डी ज्ञानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्विभाषी। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी, दो बार जन्म लेने वाला द्विज, दो बच्चों के मध्य भाषाओं को समझने की भूमिका वाला दुभाषिया। जिसे ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका निवारण ना हो सके। ऑप्शन ए अविकल, ऑप्शन बी अनिवार्य, ऑप्शन सी अनिर्णित, ऑप्शन डी अनिवार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनिवार्य। जिसका निवारण ना हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं। जो का त्यों के लिए शब्द को अविकल कहते हैं। जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसे अनिर्णित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। ऑप्शन ए राजपुत्र, ऑप्शन बी कुलीन, ऑप्शन सी द्विज, ऑप्शन डी पूजनीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुग्रही शब्द के लिए वाक्य है। ऑप्शन ए जो अनुग्रह के योग्य हो, ऑप्शन बी जो अनुग्रह से युक्त हो, ऑप्शन सी जो झूठा ना हो, ऑप्शन डी जो किए गए उपकार को ना मानता हो, ऑप्शन बी जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहते हैं, जो झूठा ना हो उसे अनुशिष्ट कहते हैं, जो अनुग्रह के योग्य उसे अनुग्राह कहते हैं, जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट है जो किए गए उपकार को मानता हो। ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतज्ञ, ऑप्शन सी कृतकार्य, ऑप्शन डी यज्ञ अज्ञ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो कृतज्ञ, जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो कृतकार्य, जो कुछ नहीं जानता हो उसे आज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है जो अवश्य होने वाला हो। ऑप्शन ए निश्चित, ऑप्शन बी अवश्य, ऑप्शन सी अवश्यंभावी, ऑप्शन डी शाश्वत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अवश्यंभावी। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यंभावी कहते हैं। जिसके संबंध में निश्चय हो चुका हो उसे निश्चित कहते हैं। निश्चित रूप से लिए गए शब्द को अवश्य कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। नेक्स्ट है जो किए गए उपकार को नहीं मानता। ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी परोपकारी, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी उपकृत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो मृत्यु को जीत ले। ऑप्शन ए मरणासन, ऑप्शन बी विजयी, ऑप्शन सी मृत्युंजय, ऑप्शन डी अमर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मृत्युंजय। जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसे मरणासन कहते हैं। जो जीत गया उसे विजयी कहते हैं। या जिसकी मृत्यु ना हो उसे अमर कहते हैं। नेक्स्ट है अनिर्णित के लिए एक वाक्य है। ऑप्शन ए जिसका निर्णय हो सकता है, ऑप्शन बी जिसका निर्णय ना हो चुका हो, ऑप्शन सी निर्णय के रूप में होने वाला, ऑप्शन डी जो बताने योग्य ना हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जिसका निर्णय ना हो चुका हो। अनिर्णित के लिए वाक्य जिसका निर्णय ना हो चुका। जिसका निर्णय हो चुका हो उसे निर्णित कहते हैं। निर्णय के रूप में होने वाला निर्णयात्मक, और जिसे निर्णय हो सकता है उसे निर्णयात्मक कहते हैं। नेक्स्ट है जिसे वेतन ना मिलता हो। ऑप्शन ए भिखारी, ऑप्शन बी वैधानिक, ऑप्शन सी अवैतनिक, ऑप्शन डी आकाशवती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अवैतनिक। जिसे वेतन ना मिलता हो उसे अवैतनिक कहते हैं। जो भिक्षा के सहारे जीविका चलाता हो उसे भिखारी कहते हैं। जो वेतन पर कार्य करता हो उसे वैतनिक कहते हैं। जिसकी जीविका को कोई निश्चित स्रोत ना हो उसे आकाशवती कहते हैं। नेक्स्ट है सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य। ऑप्शन ए सदा सत्य बोलने वाला, ऑप्शन बी बाएं हाथ से कार्य करने वाला, ऑप्शन सी जिसने बहुत कुछ सुना हो, ऑप्शन डी अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाएं हाथ से कार्य करने वाला सव्यसाची कहलाता है। सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी, जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुश्रुता, जो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने के लिए हो वह स्वेच्छाचारी। नेक्स्ट है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ऑप्शन ए सुलोचन, ऑप्शन बी सुग्रीव, ऑप्शन सी सुनयन, ऑप्शन डी सुषुप्सा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। नेक्स्ट है जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो। ऑप्शन ए स्थानापन्न, ऑप्शन बी स्थानांतरित, ऑप्शन सी एकाधिकार, ऑप्शन डी निरुपाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्थानापन्न। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे स्थानापन्न कहते हैं। एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया गया स्थानांतरित। एक आदमी के अधिकार को एकाधिकार, जिसका कोई उपाय न हो उसे निरुपाय कहते हैं। चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। ऑप्शन ए जिस पर चिन्ह ना लगाया गया हो, ऑप्शन बी चिंता जिसकी चिंता करना उचित हो, ऑप्शन सी जो चिरकाल तक जीवित है, ऑप्शन डी जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जिस पर चिन्ह लगाया गया हो।
जिस पर चिन्ह ना लगाया गया उसे चिन्हित कहते हैं, जिसकी चिंता करना उचित उसे चिंतनीय कहते हैं, जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे चिरंजीवी कहते हैं। नेक्स्ट है किसी छोटे से काम में त्रुटि ढूंढना। ऑप्शन ए आलोचक, ऑप्शन बी छिंदावेशी, ऑप्शन सी ईर्ष्यालु, ऑप्शन डी अज्ञानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छिंदावेशी। नेक्स्ट है किसी विषय की आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं, किसी पर ईर्ष्या करने वाले को ईर्ष्यालु कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञानी कहते हैं। नेक्स्ट ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया। ऑप्शन ए नवोढ़ा, ऑप्शन बी प्रोषित पतिका, ऑप्शन सी वागदत्ता, ऑप्शन डी आगात पतिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वागदत्ता। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया उसे वागदत्ता कहते हैं। इस कन्या का विवाह भी हुआ उसे नवोढ़ा कहते हैं। इसकी स्त्री जिस स्त्री का पति विदेश गया उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। पति विदेश से आया हो उसे आगत पतिका कहते हैं। नेक्स्ट है वातानुकूलन शब्द के लिए वाक्य है। ऑप्शन ए जहाँ तापमान बढ़ता हो, ऑप्शन बी जहाँ तापमान समान हो, ऑप्शन सी वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया, ऑप्शन डी जहाँ स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो, ऑप्शन सी वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। जहाँ तापमान घटता बढ़ता से विषम ताप, जहाँ तापमान समान हुआ समताप, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान के समशीतोष्ण। नेक्स्ट है जहाँ आबादी ना हो। ऑप्शन ए निर्जन, ऑप्शन बी रेगिस्तान, ऑप्शन सी ऊषर, ऑप्शन डी उपत्यका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्जन। जहाँ आबादी ना हो उसे निर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया गया हो। ऑप्शन ए ऋण, ऑप्शन बी तकावी, ऑप्शन सी अनुबंधन, ऑप्शन डी अनुग्रह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तकावी। वह राजकीय धन तो किसी किसानों को सहायता दिया गया तकावी, उधार लिया हुआ धन ऋण, किसी कार्य के लिए दो पक्षों में समझौता अनुबंधन, अनुग्रह के योग्य अनुग्रह है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो। ऑप्शन ए अंशकालिक, ऑप्शन बी अर्धकालिक, ऑप्शन सी पूर्णकालिक, ऑप्शन डी समकालिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंशकालिक। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया उसे अंशकालिक कहते हैं। जो आधी अवधि तक कार्य करता है उसे अर्धकालिक कहते हैं। जो पूरे समय कार्य करता है उसे पूर्णकालिक कहते हैं। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध या काव्य। ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी खंडकाव्य, ऑप्शन बी डी महाकाव्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खंडकाव्य। जीवन के एक अंश को लेकर किया गया प्रबंध व्यक्ति काव्य खंडकाव्य है। किसी के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी कहते हैं। किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का वर्णन संस्मरण कहलाता है। बहुत बड़े और सर्वश्रेष्ठ काव्य को महाकाव्य कहते हैं। नेक्स्ट है जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अधिकारी, ऑप्शन बी पदेन, ऑप्शन सी पदाधिकारी, ऑप्शन डी प्रतिष्ठित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पदेन। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो इसको पदेन कहते हैं। जिस व्यक्ति को कुछ पद पाने के या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी कहते हैं। जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है उसे पदाधिकारी कहते हैं। और जो इसकी प्रतिष्ठा उसके लिए शब्द हो प्रतिष्ठित कहते हैं। नेक्स्ट है जिस भूमि में कुछ ना कुछ पैदा होता हो। ऑप्शन ए उर्वरा, ऑप्शन बी बंजर, ऑप्शन सी निर्जन, ऑप्शन डी निर्जर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बंजर। जो आधी अवधि तक काम करता हो इसके लिए सही शब्द है ऑप्शन ए पूर्णकालिक, ऑप्शन बी अंशकालिक, ऑप्शन सी अर्धकालिक, ऑप्शन डी असामयिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्धकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक कहते हैं। जो पूरे समय तक कार्य करता है उसे पूर्णकालिक कहते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया उसे अंशकालिक कहते हैं। जो उपयुक्त या नियत समय के पीछे या पहले हो उसे असामयिक कहते हैं। नेक्स्ट है 100 वर्षों का समूह। ऑप्शन ए शताब्दी, ऑप्शन बी दशक, ऑप्शन सी सहस्र, ऑप्शन डी कोटि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शताब्दी। 10 वर्षों का समूह दशक, गिनती में जो 10 100 हो उसे सहस्र, 100 लाख यानी करोड़ों का कोटि। नेक्स्ट है जो पेट के बल चलता हो। ऑप्शन ए नभचर, ऑप्शन बी उदाचर, ऑप्शन सी अगोचर, ऑप्शन डी निरापद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उदरचर। जो पेट के बल चलता हो उसे उदरचर कहते हैं। इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसके लिए अगोचर कहते हैं। जिसे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे निरापद कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। ऑप्शन ए अत्याज्य, ऑप्शन बी त्याज्य, ऑप्शन बी अक्षम्य, ऑप्शन डी अभियुक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अत्याज्य। जिसे छोड़ा नहीं जा सकता अत्याज्य, जिसे छोड़ा जा सकता है त्याज्य, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जो अब जिस पर वियोग लगा हो अभियुक्त, जिसका किसी तरह उल्लंघन न किया जा सके। ऑप्शन ए उल्लंघनी, ऑप्शन बी वायव्य, ऑप्शन सी अनुउल्लंघनी, ऑप्शन डी महाप्रज्ञा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुलंघनी। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके उसे अनुलंघनी कहते हैं। जबकि किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके उसे उल्लंघनीय कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहते हैं। जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे महाप्राज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है श्रवण चक्षु शब्द के लिए एक वाक्य। ऑप्शन ए जिसके नयन सुंदर हो, ऑप्शन बी जो आंखों से सुनता हो, ऑप्शन सी जिसका मुख सुंदर हो, और ऑप्शन डी जिसे पुराण और उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो आंखों से सुनता हो।
श्रवण चक्षुक शब्द के लिए जो आंखों से सुनता हो, सुनयन जैसे नयन सुंदर हो, सुमुख जिसके मुख सुंदर हो, ज्ञानी जिसके पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो। नेक्स्ट है वैष्णव शब्द के लिए वाक्य। ऑप्शन ए विष्णु का उपासक, ऑप्शन बी शिव का उपासक, ऑप्शन सी सूर्य का उपासक, ऑप्शन डी शक्ति का उपासक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विष्णु का उपासक। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं, शिव के उपासक को शैव कहते हैं, सूर्य के उपासक को सूर्य उपासक कहते हैं, शक्ति उपासक को शाक्त कहते हैं। नेक्स्ट जो छाती के बल गमन करता हो। ऑप्शन ए भूचर, ऑप्शन बी उरक, ऑप्शन सी उदरचर, ऑप्शन डी अचल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उरक। जो छाती के बल गमन करता हो उसे उरक कहते हैं। भूमि पर रहने वाले प्राणी को भूचर कहते हैं। उदर के बल चलने वाले को उदरचर कहते हैं। और जो चल ना सके उसके लिए एक शब्द अचल है। नेक्स्ट है आकाश को चूमने वाला। ऑप्शन ए गगनचुंबी, ऑप्शन बी दूरदर्शी, ऑप्शन सी अनामुक्त, ऑप्शन डी अंतरिक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी, जो किसी विषय में आसक्त हो वह अनामक। ऑप्शन डी धरती और आकाश के बीच का समय अंतरिक्ष। नेक्स्ट है जो धरती फोड़कर जन्मत हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए द्विज, ऑप्शन बी उद्भिज, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी मधुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहते हैं। जो दोबारा जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू कहलाता है। भूमि को धारण करने वाला भूधर कहलाता है। नेक्स्ट है गोद में लिया हुआ। इसका ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी दत्तक, ऑप्शन सी सहोदर, ऑप्शन डी औरस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दत्तक। स्वयं से उत्पन्न वाला स्वयंभू, एक ही उदर से उत्पन्न वाला सहोदर, जो विवाहिता से पुत्र के लिए शब्द हो औरस। नेक्स्ट है पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है। ऑप्शन ए लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना, ऑप्शन बी जो इतिहास से संबंधित हो, ऑप्शन सी पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, ऑप्शन डी जो हाथ से लिखा गया। उसका सही उत्तर है पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना विज्ञापन, जो इतिहास से संबंधित है उसे ऐतिहासिक, जो हाथ से लिखा गया हो उसे हस्तलिखित। नेक्स्ट है जो पराये का हित चाहता हो। ऑप्शन ए परोपकारी, ऑप्शन बी महत्वाकांक्षी, ऑप्शन सी उपकारी, ऑप्शन डी सौहार्द। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परोपकारी। जो पराये का हित चाहता है उसे परोपकारी कहते हैं। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसके लिए महत्वाकांक्षी, दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी, सुंदर हृदय वाला उपयुक्त सुहृदय। नेक्स्ट है जो स्त्री कविता रचती हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी कवियत्री, ऑप्शन सी आशु कवि, ऑप्शन डी लेखिका। इसका सही उत्तर है कवियत्री। जो स्त्री कविता रचती है उसे कवियत्री कहते हैं। कविता रचने वाले कवि को आशु कवि कहते हैं। जो स्त्री किसी विषय पर लेखन करती है उसके लिए एक शब्द लेखिका है। नेक्स्ट है किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य। ऑप्शन 1 से 10 वर्ष तक की लड़की, ऑप्शन बी 12 से 16 वर्ष तक की लड़की, ऑप्शन सी नई ब्याही वधू, ऑप्शन डी जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 से 16 वर्ष की लड़की। खलवाड़ शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त होता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह पुत्री का, ऑप्शन बी पुत्री का पुत्र, ऑप्शन सी शिला पर खुदा लेख, ऑप्शन सी डी जिसके सिर पर बाल ना हो। ऑप्शन का सही उत्तर है ऑप्शन डी जिसके सिर पर बाल ना हो। अध्युड़ा वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। दौहित्र शब्द पुत्री का पुत्र, शिलालेख शिला पर खुदा हुआ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने उधार लिया हो। ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी ऋणी, ऑप्शन सी घूसखोर, ऑप्शन डी उऋण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋणी। जिसने उधार लिया हो ऋणी, जिसको उपकार मानता हो कृतज्ञ, और जो घूस लेता हो घूसखोर, जो ऋण से मुक्त हो उसे उऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें उत्साह ना हो। ऑप्शन ए निरुत्साही, ऑप्शन बी कूपमंडूक, ऑप्शन सी कर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन डी कातार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निरुत्साही। जिसे उत्साह ना हो उसे निरुत्साही कहते हैं। जिसके बाह्य जगत का ज्ञान हो उसे ज्ञान ना हो उसे कूपमंडूक कहते हैं। जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। और भयभीत को कातर कहते हैं। नेक्स्ट है जो बदला ना जा सके। ऑप्शन ए अपरिवर्तनीय, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन डी प्रत्युक्त, ऑप्शन डी आमूल आमूल चल। इसका सही उत्तर है अपरिवर्तनीय। जो बदला ना जा सके इसे अपरिवर्तनीय कहते हैं। नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य। नगर में रहने वाला, ऑप्शन बी मनन करने योग्य, ऑप्शन सी जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, ऑप्शन डी जो जीवित हो, जो नीतिवान हो। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो नीतिवान हो।
नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है, जो नीतिवान हो। ऑप्शन नागरिक शब्द के लिए एक वाक्य है, नगर में रहने वाला। माननीय शब्द के लिए वाक्य है, मनन करने योग्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बाहरी जगत का ज्ञान ना हो। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, ऑप्शन ए कूपमंडूक, ऑप्शन बी अल्पज्ञ, ऑप्शन सी किंकर्तव्य अकिंचन, ऑप्शन डी मंथर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कूपमंडूक। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूपमंडूक कहते हैं। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, उसके पास कुछ ना हो अकिंचन, धीमी गति वाला मंथर। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, धीमी गति वाला मंथर। नेक्स्ट है जहाँ सेना रहती है, ऑप्शन ए अंतापुर, ऑप्शन बी अंतर्वेशी, ऑप्शन सी सैन्यवाम, ऑप्शन डी सहनागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सैन्यावाम। जहाँ सेना रहती है उसके लिए सैन्यावाम। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंत्यवेशी। महल के अंदर रहने वाला अंतापुर, सोने के स्थान का कमरा सैनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट है जो भवन गिर गया हो, ऑप्शन ए कारावास, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी खंडहर, ऑप्शन डी बंजर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खंडहर। जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर कहते हैं। जिस स्थान पर खेती होती है उसे खेत कहते हैं। बंदियों के रहने के स्थान को कारावास कहते हैं। जिस भूमि में कुछ ना कुछ पैदा हो उसे बंजर कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, ऑप्शन ए प्रभाती, ऑप्शन बी बिहाक, ऑप्शन सी लोरी, ऑप्शन डी सुअर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोरी। नेक्स्ट है चतुर्भुज शब्द के उपयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी ए जिसकी चार भुजाएं हो, ऑप्शन बी जिसके चार आनन हो, ऑप्शन सी चार युगों का समूह, ऑप्शन डी चार वर्णों का समूह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जिसकी चार भुजाएं हो। जिसके चार आनन हो चतुरानन, जो चार युगों का समूह चतुर्युग, और चार वर्णों का समूह चतुर्वर्ण। नेक्स्ट है कष्ट का सहकर होने वाले कार्य, ऑप्शन ए अभेद, ऑप्शन बी दुष्कर, ऑप्शन सी श्रमजीवी, ऑप्शन डी दुर्गम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दुष्कर। कष्ट का सहकर होने वाले कार्य के लिए शब्द है दुष्कर। जिसे भेदा ना जा सके अभेद, श्रम करके जीने वाले को श्रमजीवी, जहाँ पूछना कठिन हो उसके लिए सही उत्तर है दुर्गम। दो बार जन्म लेने वाला, ऑप्शन ए उद्भिज, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन बी द्विज, ऑप्शन सी द्विज, ऑप्शन डी भूमिज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्विज। दो बार जन्म लेने वाला द्विज, जो धरती में कर पैदा होता है उसे उद्भिज, स्वयं से उत्पन्न वाला स्वयंभू, भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज। नवचर शब्द के लिए वाक्य, ऑप्शन ए भू रात्रि में विचरण करने वाला, ऑप्शन बी आकाश में विचरण करने वाला, ऑप्शन सी छह पैरों वाला, ऑप्शन बी डी बुरा आचरण करने वाला। इसका सही उत्तर है आकाश में विचरण करने वाला। निशाचर शब्द के लिए वाक्य, रात्रि में विचरण करने वाला। षटपद शब्द के लिए वाक्य, छह पैरों वाला। दुराचारी शब्द के लिए वाक्य, बुरा आचरण करने वाला। नेक्स्ट है जल में रहने वाला प्राणी, ऑप्शन ए जलज, ऑप्शन डी जलनिधि, ऑप्शन सी जलचर, ऑप्शन डी जलधर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जलचर। जल से उत्पन्न होने वाला जलज, जल का निधि करने निधि जलनिधि, जल को धारण करने वाला जलधर। नेक्स्ट है जिसका स्वर्गवास हो गया हो, ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन बी मृत्युंजय, ऑप्शन सी दिवंगत, ऑप्शन डी मरणासन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिवंगत। जिसका स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत, जिसके शरीर से प्राण निकल जाना मृत्यु, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय, और जो मृत्यु के समीप हो मरणासन। नेक्स्ट है जो नभ में चलता हो, ऑप्शन ए खेचर, ऑप्शन बी खच्चर, ऑप्शन सी नवोत्पन्न, ऑप्शन डी नवाचाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो नभ में चलता हो खेचर, जो गधे और घोड़ी के सेव से उत्पन्न प्रसिद्ध पशु के लिए खच्चर, नभ से उत्पन्न होने वाला नभोत्पन्न, आकाश में चलने वाला नभचाली। नेक्स्ट है अनुकरणीय शब्द के लिए वाक्य है, जो अनुकरण करने योग्य हो, जो पीछे चलने वाला हो, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो उपयुक्त ना हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो अनुकरण करने योग्य हो। जो पीछे चलने वाला हो अनुगामी, जो अनुग्रह से युक्त अनुग्रही, जो उपयुक्त ना हो वह अनुपयुक्त। जो मरने का इच्छुक हो, ऑप्शन ए मुमूर्षु, ऑप्शन बी मुमुक्षु, ऑप्शन सी मृत्युंजय, ऑप्शन डी मरणासन। इसका सही उत्तर है जो मरने के इच्छुक हो मुमूर्षु, जो मोक्ष का इच्छुक हो मुमुक्षु, जिसने मृत्यु पर विजय प्रायी हो मृत्युंजय, जो मरने के नजदीक उसे मरणासन। तो जो मरने के इच्छुक उसे मुमूर्षु कहते हैं। नेक्स्ट है भवित्य के शब्द के लिए उचित वाक्य, ऑप्शन ए भविष्य में होने वाला, ऑप्शन बी भूत और वर्तमान भविष्य देखने वाला, ऑप्शन सी जो पहले कभी न सुना गया हो, ऑप्शन डी भविष्य की बात बताने वाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भविष्य में होने वाला। त्रिकालदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य, भूत वर्तमान भविष्य देखने वाला। अशुद्ध पुरुष शब्द के लिए उचित वाक्य, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो। भविष्य वक्ता शब्द के लिए भविष्य की बात बताने वाला। नेक्स्ट है 259 जो पहले कभी नहीं सुना गया, ऑप्शन ए अनुश्रुति, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अनुश्रेया, ऑप्शन डी अशुद्धपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अशुद्धपुर। नेक्स्ट है
जो पहले ना सुना गया हो उसके लिए शब्द है अनुसुना। परंपरा से चली हुई बात अनुश्रुति। जिसे नेक्स्ट है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो। ऑप्शन ए सदाचारी, ऑप्शन बी महत्वाकांक्षी, ऑप्शन सी प्रतिष्ठित, ऑप्शन डी प्रतिवाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रतिष्ठित। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे प्रतिष्ठित कहते हैं। अच्छे आचरण करने वाला सदाचारी, ऊंची इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी, निवारण करने योग्य प्रतिभाए। मरणासन वाला ऑप्शन ए मेमर्थ, ऑप्शन बी मुमूर्षु, ऑप्शन सी मृदगामी, ऑप्शन डी निर्विकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुमूर्षु। मरणासन अवस्था वाला शब्द मुमूर्षु जो से किसी कोई विकार या परिवर्तन करने वाला हो, निवारकारी। ऑप्शन क्वेश्चन विदुर शब्द के लिए वाक्य। ऑप्शन ए जिसकी पत्नी मर गई हो, ऑप्शन बी जिसकी पत्नी उसके साथ है, ऑप्शन सी वह स्त्री जिसका पति परदेश में आ गया हो, ऑप्शन डी वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं, ऑप्शन ए जिसकी पत्नी मर गई हो। विदुर शब्द के लिए वाक्य है जिसकी पत्नी मर गई हो। सपत्निक शब्द के लिए वाक्य जिसकी पत्नी उसके साथ हो। विपत्निक शब्द के लिए वह पुरुष जिसकी पत्नी के उसके साथ नहीं हो। आगत पतिका शब्द के लिए वाक्य वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो। नेक्स्ट है भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला। ऑप्शन ए भविष्यवक्ता, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी समदर्शी, ऑप्शन डी त्रिकालदर्शी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी त्रिकालदर्शी। भविष्य की जात जानने वाला भविष्यवक्ता, बताने वाला भविष्यवक्ता, सबको समान समझने वाला समदर्शी और जो देखने में प्रिय हो से प्रियदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट है किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उचित वाक्य। ऑप्शन ए जन्मदिन, ऑप्शन बी जन्मोत्सव, ऑप्शन सी पुण्यतिथि, ऑप्शन डी वार्षिकोत्सव। इसका सही उत्तर है पुण्यतिथि। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि कहते हैं। किसी के जन्म लेने को दिन को जन्मदिन, किसी के जन्म के समय होने वाला उत्सव जन्मोत्सव और वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव वार्षिकोत्सव। नेक्स्ट है बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन ए अतिवादी, ऑप्शन बी अतिशय, ऑप्शन सी अत्यंत, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति, बहुत ज्यादा, अतिशय या अत्यंत। नेक्स्ट है जिसे जीता ना जा सके। ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन बी सी अपराजय, ऑप्शन डी दुजय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अजय। जो जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जय कहते हैं। जो क्षमा पाने लायक हो। ऑप्शन ए क्षम्य, ऑप्शन बी अक्षम्य, ऑप्शन सी दुर्दुष, ऑप्शन डी सर्वमान्य। इसका सही उत्तर है क्षम्य। जो क्षमा पाने लायक हो उसे क्षम्य कहते हैं। जो क्षमा पाने लायक नहीं है उसे अक्षम्य कहते हैं। जो वश करने में कठिन है उसे दुर्दुष कहते हैं। जो सबको मान्य है उसे सर्वमान्य कहते हैं। जिसे पराजित ना किया जा सके। ऑप्शन ए अपराजय, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी धीरोदात्त, ऑप्शन डी अजय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अपराजय। जिसे पराजित नहीं किया जा सकता उसे अपराजय कहते हैं। जिसका शत्रु न पैदा उसे अजातशत्रु कहते हैं। दयालु बलवान योद्धा नायक को धीरोदात्त कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी तुलना ना की जा सके। ऑप्शन ए अनुपम, ऑप्शन बी अद्वितीय, ऑप्शन सी अतुलनीय, ऑप्शन डी अवंदनीय। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। जब कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जो वंदना करने योग्य उसे अवंदनीय कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका यश चारों ओर फैल गया। ऑप्शन ए प्रतिष्ठित, ऑप्शन बी यशस्वी, ऑप्शन सी पौरुषेय, ऑप्शन डी महत्वाकांक्षी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी यशस्वी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली उसे प्रतिष्ठित, मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा अर्जित पौरुषेय, ऊंची इच्छा रखने वाला, महत्वाकांक्षी। इसके चार पद हो। ऑप्शन ए चतुर्भुज, ऑप्शन बी चतुष्पद, ऑप्शन सी चौराहा, ऑप्शन डी चतुष्कोण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चतुष्पद। जिसके चार पद है उसे चतुष्पद। जिसकी देवता की चार भुजाएं उसे चतुर्भुज कहते हैं। जहां अनेक मार्ग चारों ओर जाते उन्हें चौराहा कहते हैं। चार कोणों से चतुष्कोण कहते हैं। नेक्स्ट है बहुत तेज चलने वाला। ऑप्शन ए पश्चिमगामी, ऑप्शन बी द्रुतगामी, ऑप्शन सी शीघ्रगामी, ऑप्शन डी अनुगामी। इसका सही उत्तर है द्रुतगामी। बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी, पीछे की ओर चलने वाला पश्चिमगामी, शीघ्र गमन करने वाला शीघ्रगामी, पीछे चलने वाला अनुगामी। नेक्स्ट है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता। ऑप्शन ए अनुदान, ऑप्शन बी तकावी, ऑप्शन सी दक्षिणा, ऑप्शन डी ऋण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुदान। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान। किसानों की सहायता है तो दिया जाने वाला धन तकावी। भेंट के रूप में नकद दिया जाने वाला धन दक्षिणा। नेक्स्ट है जो दान पर चलता हो। ऑप्शन ए दानवृत्ति, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी अनुदान, ऑप्शन डी आकाशवृत्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दानवृत्ति। जो दान पर चढ़ता हो उसे दानवृत्ति कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। किसी कार्य हेतु दी जाने वाली आर्थिक मदद को अनुदान कहते हैं। ईश्वर के सारे निश्चित आय वाले को आकाशवृत्ति कहते हैं। वह जिसका शोषण किया जा सके। ऑप्शन ए शोषित, ऑप्शन बी अत्यंत, ऑप्शन डी अनाक्रांत, ऑप्शन डी शोषक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शोषित। निम्न जाति में पहनने वाला अंत्यज जिस पर हमला ना किया गया अनाक्रांत। जो शोषण करने योग्य हो शोषक।
जो अवैध संतान हो, ऑप्शन ए कुलीन, ऑप्शन बी जारज, ऑप्शन सी दत्तक, ऑप्शन डी अत्यंत। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जारज। अवैध संतान को जारज कहते हैं। उच्च कुल में उत्पन्न होने वाले को कुलीन कहते हैं, गोद लिए हुए को दत्तक कहते हैं, और निम्न कुल में उत्पन्न होने वाले को अंत्यज कहते हैं। निम्न कुल में उत्पन्न होने वाले को अंत्यज कहते हैं। नेक्स्ट है निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य। ऑप्शन ए जो किसी से न डरे, ऑप्शन बी जो किसी जिसे किसी का भय ना हो, ऑप्शन सी जो पुरुष का कायर या कुत्सित है, ऑप्शन डी जिसे उत्साह ना हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो जिसे किसी का भय ना हो। निडर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है, जिसे किसी का से जो किसी से न डरे। काप पुरुष के लिए वाक्य है, जो पुरुष कायर या कुत्सित हो। निरुत्साह शब्द के लिए वाक्य है, जिसे उत्साह ना हो। नेक्स्ट है जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो। ऑप्शन ए भूधर, ऑप्शन बी भूगर्भवेत्ता, ऑप्शन सी पुरावित, ऑप्शन डी पार्थिव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूगर्भवेत्ता। प्राचीन काल का जानकार पुरावित, भूधरती को धारण करने वाला भूधर, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। पृथ्वी काल से संबंधित पार्थिव। नेक्स्ट है परंपरा से चली आ रही बात। इसका सही प्रयुक्त होने वाला शब्द है ऑप्शन ए प्रतिश्रुति, ऑप्शन बी व्याज श्रुति, ऑप्शन सी अनुरूप, ऑप्शन डी अनुश्रुति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुश्रुति। परंपरा से चली आ रही बात ही अनुश्रुति। जो स्थिति किसी के बहाने की जाए उसे व्याज श्रुति कहते हैं। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ ना हो। ऑप्शन ए अक्षम, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी अज्ञ, ऑप्शन डी असमर्थ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी असमर्थ। जिसके कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसमें कुछ करने की इच्छा ना हो उसे अक्षम्य कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। इसके सामर्थ्य ना हो उसे असमर्थ कहते हैं। नेक्स्ट है श्वेत से उत्पन्न होने वाला। ऑप्शन ए स्वेदज, ऑप्शन बी अंडज, ऑप्शन सी पिंडज, ऑप्शन डी अभ्यज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वेदज। श्वेत से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, पिंड से उत्पन्न होने वाला पिंडज। नेक्स्ट है अपरिणित। अपरिणित शब्द के लिए प्रयोग होता है ऑप्शन ए जिसका परिणाम न निकलता हो, ऑप्शन बी जिसका विवाह ना हुआ हो, ऑप्शन सी जिसका विवाह हो चुका हो, ऑप्शन डी जो देखने में प्रीतिकर ना हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जिसका विवाह ना हुआ हो। जिसका विवाह ना हुआ हो विवाहित, जिसका विवाह हो चुका हो विवाहित। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुर्निवार। दुर्निवार शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश शब्द प्रयुक्त होगा ये बताना है। ऑप्शन ए जिसे दूर करना कठिन हो, ऑप्शन बी जिस पर वार करना कठिन हो, ऑप्शन सी जिसे देख पाना कठिन हो, ऑप्शन डी जिसे जीत पाना कठिन हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जिसे दूर करना कठिन हो से दुर्निवार कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा। ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी शत्रुजयी, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी शत्रुविहीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। शत्रु को जीतने वाला शत्रुजयी कहलाता है। नेक्स्ट है खोज करने वाला। ऑप्शन ए अन्वेषक, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी अन्वित, ऑप्शन डी निवेशक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अन्वेषक। खोज करने वाला अन्वेषक, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिससे निवेश करना कठिन हो से निवेशक। नेक्स्ट है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ऑप्शन ए पार्थिव, ऑप्शन बी सुग्रीव, ऑप्शन सी सुधीर, ऑप्शन डी सुनील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। जो पृथ्वी संबंधित हो उसे पार्थिव कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे ऑप्शन ए जितेंद्रिय, ऑप्शन बी अतीन्द्रिय, ऑप्शन सी इंद्रिक, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, इंद्रियों से संबंधित इंद्रिक। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए प्रयोग शब्द है। ऑप्शन ए जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता कहते हैं। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरणिक कहते हैं। आंखों से परे है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो लौट कर आए हो उसे प्रत्यागत कहते हैं। इसमें से बताना है कि सही युग्म कौन सा है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं। जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। और आंखों से परे को परोक्ष कहते हैं। यहाँ प्रत्यागत ना करके परोक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके। ऑप्शन ए सदाबत, ऑप्शन बी स्थावर, ऑप्शन सी स्थानीय, ऑप्शन डी सार्थक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थावर। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसे स्थावर कहते हैं। जहाँ मुफ्त में खाना मिलता है उसे सदावर्त कहते हैं। उस स्थान का जिसकी चर्चा या उल्लेख हो उसे स्थानीय कहते हैं। किसी निश्चित अर्थ का बोध कराने वाले को सार्थक कहते हैं।
नेक्स्ट है वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन करने के लिए उपरांत विदाई दी जाती है। ऑप्शन ए समावर्जन, ऑप्शन बी समावास, ऑप्शन सी समावरण, ऑप्शन बी समावर्तन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी समावर्तन। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन करने के लिए उपरांत विदाई दी जाती है, इसे समावर्तन कहते हैं। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी दूरदर्शी, ऑप्शन सी प्रत्युत्पत्ति, ऑप्शन डी दार्शनिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रत्युत्पत्ति। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नति कहते हैं। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, आगे का विचार करने वाला दूरदर्शी, जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता उसे दार्शनिक कहते हैं। नेक्स्ट है जिसके हृदय में ममता ना हो। ऑप्शन ए निर्दय, ऑप्शन बी निर्भीक, ऑप्शन सी नृशंस, ऑप्शन डी निर्मम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में दया हो उसे निर्दय कहते हैं। जिससे भय नहीं हो उसे निर्भीक कहते हैं। नेक्स्ट है जो जोता बोया ना गया हो। ऑप्शन ए आकर्षित, ऑप्शन बी आकर्षित, ऑप्शन सी ऊषर, ऑप्शन डी अक्रूर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आकर्षित। जो जोता बोया ना गया हो उसे आकर्षित कहते हैं। आकर्षित के लिए जो जो खिंचा हुआ जिसे खिंचाव हुआ उसे आकर्षित कहते हैं। जिसकी भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता उसे ऊषर कहते हैं। नेक्स्ट है सब कुछ खाने वाला। ऑप्शन ए सर्वभक्षी, ऑप्शन बी सर्वाहारी, ऑप्शन डी सर्वग्राही, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्वभक्षी। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी कहलाता है। नेक्स्ट है सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी, सब कुछ ग्रहण करने वाला सर्वग्राही। नेक्स्ट है जो स्त्री सूर्य भी ना दे सके। ऑप्शन ए शास्त्रकिता, ऑप्शन बी असूर्यसा, ऑप्शन डी स्त्रैण, ऑप्शन डी दुर्निवार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असूर्यसा। नेक्स्ट है शास्त्रीय अच्छी जानकारी रखने वाली शास्त्रज्ञा, स्त्री के बस में रहने वाला स्त्रैण, जिसे रोकना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। नेक्स्ट है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। ऑप्शन ए कर्मठता, ऑप्शन बी बेलदारी, ऑप्शन सी ठेकेदारी, ऑप्शन डी संविदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संविदा। नेक्स्ट है अपने सहारे पर रहने वाले। ऑप्शन ए स्वावलंबी, ऑप्शन बी आत्मनिर्भरी, ऑप्शन डी सी बलिष्ठ, ऑप्शन डी आत्मविश्वासी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वावलंबी। अपने सहारे पर रहने वाले स्वावलंबी। अधिक बलवान जीव बलिष्ठ, जो स्वयं पर निर्भर हो आत्मनिर्भर। अप्रमेय के इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जो तोला या नापा ना जा सके, ऑप्शन बी जो अवश्य होने वाला, ऑप्शन सी जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ऑप्शन डी जो स्वयं पर संभव ना हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और सी, जो तोला या नापा ना जा सके और जो अवश्य होने वाला हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 299, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन ए विजित, ऑप्शन बी विजेता, ऑप्शन सी जिगीषु, ऑप्शन डी जिज्ञासु। इसका सही उत्तर है जिगीषु। किसी विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। जो जीत लिया गया हो उसे विजित, जो विजय प्राप्त करने वाला हो विजेता, और जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। नेक्स्ट है पैर से सिर तक। ऑप्शन ए शिखनक, ऑप्शन बी सिरों पर, ऑप्शन सी पादमस्तक, ऑप्शन डी अपादमस्तक। इसका सही उत्तर है अपादमस्तक। सिर से पैर तक अपादमस्तक। नेक्स्ट है अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला। ऑप्शन ए दुराग्रह, ऑप्शन बी अनाग्राही, ऑप्शन सी दुराग्राही, ऑप्शन डी कुआग्राही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दुराग्राही। नेक्स्ट है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। ऑप्शन ए अप्रत्याशित, ऑप्शन बी आशातीत, ऑप्शन डी सी आशाजनक, ऑप्शन डी प्रत्याशित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अप्रत्याशित। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित। आशा जगाने वाला आशाजनक, जो आशा से परे हो आशातीत, जो के पहले से आशा हो प्रत्याशित। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। ऑप्शन ए नवोढ़ा, ऑप्शन डी प्रवस्थ पतिका, ऑप्शन सी प्रोषित पतिका, ऑप्शन डी आघात पतिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। जिसका अभी भी विवाह हुआ हो नवोढ़ा, जिस स्त्री का पति परदेश में हो उसे प्रवस्थ पतिका कहते हैं। और जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे आगत पतिका कहते हैं। नेक्स्ट है राज्य द्वारा निकाला गया है आधिकारिक आदेश। ऑप्शन ए अधिनियम, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी अधियाचन, ऑप्शन डी अधिसूचना। इसका सही उत्तर है अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम, वह सूचना जो सरकार की ओर से दी जा रही है उसे अधिसूचना कहते हैं। नेक्स्ट है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। ऑप्शन ए कर्ण, ऑप्शन बी कर्णपूल, ऑप्शन सी कर्णापल्ली, ऑप्शन डी कर्णाभरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्णापाली। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णापाली। नेक्स्ट है जो बहुत बोलता हो। ऑप्शन ए वक्ता, ऑप्शन बी प्रखर, ऑप्शन सी वाचाल, ऑप्शन डी प्रवक्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वाचाल। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं।
बोलने वाला वक्ता, किसी और से बोलने वाला प्रवक्ता। जो पान करने योग्य नहीं है, ऑप्शन ए आगम्य, ऑप्शन बी अमेय अपेय, ऑप्शन सी अक्षम अभक्ष्य, ऑप्शन डी अपद्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अपेय। जो पान करने योग्य नहीं है उसे अपेय कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, जैसे ऑप्शन ए कुर्निवार, ऑप्शन बी निर्निवार, ऑप्शन सी दुर्निवार, ऑप्शन डी अनिवार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दुर्निवार। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसे दुर्निवार कहते हैं। नेक्स्ट है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, ऑप्शन ए संवेद, ऑप्शन बी अभेद, ऑप्शन सी दुर्भेद, ऑप्शन सी नैवेद्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अभेद। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। जो जल्दी भेदा ना जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं। जो हम फूल पुष्प मीठा भगवान को अर्पित करते हैं उसे नैवेद्य कहते हैं। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है के लिए निम्नलिखित विकल्प दिए गए, इनमें से कौन सा गलत है बताना है। ऑप्शन ए जंगल की आग दावानल, ऑप्शन बी समुद्र की आग बड़वानल, ऑप्शन सी पेट की आग जठराग्नि, ऑप्शन सी आगे सोचने वाला अग्रगामी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अग्रगामी। ये गलत है। आगे की सोचने वाले को अग्रसूची कहते हैं। नेक्स्ट है आगे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए जो बहुत थोड़ा जानता हो, ऑप्शन सी जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो जो सब कुछ जानता हो, ऑप्शन सी से जो कुछ भी नहीं जानता उसे आगे कहते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता उसे आगे कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता है उसे अल्पाज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए पूर्णिमा, ऑप्शन बी एकादशी, ऑप्शन सी पक्ष की पहली तिथि, ऑप्शन डी विरोधनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा। पूर्णिमा का अर्थ है चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि। एकादशी कृष्ण या शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि। नेक्स्ट है जो जानकर पुनः आ गया हो, ऑप्शन ए पुनरुक्ति, ऑप्शन बी पूर्वोक्त, ऑप्शन सी प्रत्यागत, ऑप्शन डी प्रवासी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रत्यागत। जो जाकर पुनः आ गया उसे प्रत्यागत कहते हैं। नेक्स्ट है कही हुई बात को फिर से कहना पुनरोक्ति। पहले से कहा गया कथन पूर्वोक्त। जो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर विदेश में बात करता है उसे प्रवासी कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को स्वर्गलोकी, ऑप्शन बी मुमुक्षु, ऑप्शन सी देवलोक, ऑप्शन डी परलोकी। इसका सही उत्तर है मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। जिसको प्राप्त करना कठिन हो, ऑप्शन ए दुष्प्राय, ऑप्शन बी दुर्लभ, ऑप्शन सी दुर्लभ, ऑप्शन डी दुष्कर। इसका सही उत्तर है दुर्लभ, दुष्प्राय और दुर्लभ। ओ दुर्लभ, दुष्प्राय और दुर्लभ दोनों ही उत्तर सही है। जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसे दुष्प्राय एवं दुर्लभ दोनों दोनों कहते हैं। जिसका लांघना कठिन हो उसे दुर्लंघ कहते हैं। जिसको करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। नेक्स्ट है बहुत कम बरसात होने वाला, ऑप्शन ए अल्पवृष्टि, ऑप्शन बी अतिवृष्टि, ऑप्शन सी अनावृष्टि, ऑप्शन बी वृष्टि। इसका सही उत्तर है अल्पवृष्टि। बहुत कम बरसात होने वाला अल्पवृष्टि। वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि, वर्षा का ना होना अनावृष्टि, वर्षा का होना वृष्टि। नेक्स्ट है रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री, ऑप्शन ए पथार, ऑप्शन बी पाथे, ऑप्शन सी अल्पाहार, ऑप्शन डी नाश्ता। इसका सही उत्तर है पाथे। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री पाथे। इस संसार से संबंध, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भौतिक, ऑप्शन बी ऐहिक, ऑप्शन सी सांसारिक, ऑप्शन डी अलौकिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सांसारिक। नेक्स्ट है जो श्लोक से संबंधित हो ऐहिक, जो श्लोक से संबंध ना हो अलौकिक। नेक्स्ट है गंगा का उद्गम स्थान गंगा नगरी, गंगालय, गंगाधाम, गंगोत्री। इसका सही उत्तर है गंगोत्री। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री। जो बात लोगों से सुनी गई हो, ऑप्शन ए लोकोक्तिक, ऑप्शन बी अनुमोदन, ऑप्शन सी जनश्रुति, ऑप्शन डी पांडुलिपि। इसका सही उत्तर है जनश्रुति। जो बात लोगों से सुनी गई उसे जनश्रुति कहते हैं। लोक में प्रचलित उक्ति कथन लोकोक्ति। पुस्तक की हाथ से लिखित पुस्तिका पांडुलिपि। किसी प्रस्ताव को समर्थन करने की प्रक्रिया अनुमोदन। नेक्स्ट है जो विज्ञान जानता हो, ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पारलौकिक, ऑप्शन सी कलाकार, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। ऑप्शन ए वैज्ञानिक। जो परलोक से संबंधित हो पारलौकिक, जो कला जानता हो कलाकार या कलाविद, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ। नेक्स्ट है स्तबक, इस शब्द का वाक्यांश के लिए प्रयोग है, ऑप्शन ए लोगों की भीड़, ऑप्शन बी पशुओं का झुंड, ऑप्शन सी फूलों की टोकरी, फलों की टोकरी, ऑप्शन डी फूलों का गुच्छा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी फूलों का गुच्छा। स्तबक शब्द को फूलों का गुच्छा। नेक्स्ट है किसी टूटी फूटी इमारत का या बस्ती का बचा हुआ ऑप्शन ए अनियमित, ऑप्शन बी ध्वस्त, ऑप्शन सी भग्नावेश, ऑप्शन डी खंडहर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भग्नावेश। किसी टूटी फूटी इमारत का या बस्ती का बचा हुआ भग्नावेश। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना गया हो, ऑप्शन ए अपमानित, ऑप्शन बी अनावृत, ऑप्शन सी विरोधी, ऑप्शन डी अनाहुत। इसका सही उत्तर है अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, जो ढका ना हुआ हो ना अनावृत, जो विरोध करने वाला हो उसे विरोधी कहते हैं। नेक्स्ट है भूगर्भ विज्ञान का जानकार, ऑप्शन ए भूचर, ऑप्शन बी भूगर्भवेता, ऑप्शन डी सी भूपाल, ऑप्शन डी भूधर।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता को भूगर्भ विज्ञान का जानकार कहते हैं। भूमि पर चलने वाला जीव भूचर। भूमि को धारण करने वाला भूधर। जिसकी आशा न की गई हो। ऑप्शन ए अप्रत्याशित, ऑप्शन बी अपरिग्रह, ऑप्शन सी अश्लील, ऑप्शन डी उदासीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अप्रत्याशित। नेक्स्ट है जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित। आवश्यकता से अधिक धन को अपरिग्रह। जो देखने सुनने बोलने में घुलौना हो उसे अश्लील। जो का मन जगत जागत से उड़ गया हो उसे उदासीन कहते हैं। ठीक है। 327 किस वाक्यांश के लिए गलत शब्द का प्रयोग हुआ। ऑप्शन ए नगर में रहने वाला नागरिक, ऑप्शन बी जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार, ऑप्शन सी बीमार का इलाज करने वाला निरोगी, ऑप्शन डी छिपाने योग्य बात गोपनीय। बीमारी का इलाज करने वाला चिकित्सक। नेक्स्ट है नगर में रहने वाला नागरिक, जो चित्र बनाता हो चित्रकार, छिपाने योग्य बात को गोपनीय कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो। ऑप्शन ए चक्रपाणी, ऑप्शन बी चक्रधर, ऑप्शन सी चक्रवर्ती, ऑप्शन डी चंद्रचूड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रचूड़। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रचूड़ कहते हैं। जो चक्र धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र उसे चक्रपाणी कहते हैं। ब्याज का वह प्रकार जिसे मूल ब्याज पर भी ब्याज प्राप्त हो उसे चक्रवर्ती कहते हैं। बहुत बोलने वाला। ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी घमंडी, ऑप्शन डी सदाचारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वाचाल। बहुत बोलने वाला वाचाल। नेक्स्ट है जिसने इंडिया जीत ली हो। ऑप्शन ए इहलौकिक, ऑप्शन बी इंद्राणी, ऑप्शन सी इंद्रियातीत, ऑप्शन डी इंद्रजीत। इसका सही उत्तर होगा जितेंद्रिय। जिसने इंडिया जीत ली है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। इसमें सभी विकल्प गलत है। जिसे इंडिया जीत ली है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। इंद्र की पत्नी इंद्राणी। जिसने इंद्र को जीत लिया उसे इंद्रजीत। जो इंद्रियों की पहुंच से परे उसे इंद्रियातीत। इस लोक से संबंधित इहालौकिक। नेक्स्ट है जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे। ऑप्शन ए अंधानुगामी, ऑप्शन बी अनुगामी, ऑप्शन सी अधिगामी, ऑप्शन डी प्रतिगामी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंधानुगामी। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसे अंधानुगामी कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं। रोगी की चिकित्सा करने वाला। ऑप्शन ए सहायक, ऑप्शन बी सदाचारी, ऑप्शन सी चिकित्सक, ऑप्शन डी परोपकारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चिकित्सक। किसी की सहायता करने वाला सहायक, अच्छा आचरण करने वाला सदाचारी, जो पराये का हित चाहता है वह परोपकारी। हरावल शब्द का वाक्यांश के लिए सही है ऑप्शन ए सेना का मध्य भाग, ऑप्शन बी सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, ऑप्शन सी सेना का अंतिम भाग, ऑप्शन डी दुश्मनों की सेना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। प्रवष्टि शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है। ऑप्शन ए देखने योग्य, ऑप्शन बी पूछने योग्य, ऑप्शन सी पूछने योग्य, ऑप्शन डी सुनने योग्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पूछने योग्य। देखने योग्य दर्शनीय, पूजने योग्य पूजनीय, अब सुनने योग्य श्रव्य श्रवणीय। नेक्स्ट है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। ऑप्शन ए अधिकृत, ऑप्शन बी आदित्य, ऑप्शन सी अतिक्रमण, ऑप्शन डी अनियंत्रित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आदित्य का। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसे अनियंत्रित कहते हैं। नेक्स्ट है सदाव्रत। सदाव्रत जो सदा व्रत रखता हो। ऑप्शन बी जो आसानी से पचता हो, ऑप्शन सी जहाँ मुफ्त खाना बंटता हो, ऑप्शन डी जो सब कुछ जानने वाला हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जहाँ मुफ्त खाना बंटता हो। नेक्स्ट है जो आसानी से पचता हो, सुपाच्य, सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी। जो कुछ नहीं जानता हो। ऑप्शन ए आज्ञ, ऑप्शन बी बहुज्ञ, ऑप्शन सी अल्पाज्ञ, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है उसे आज्ञ कहते हैं। जो बहुत कुछ जानने वाला है उसे बहुज्ञ कहते हैं। जो कम जानता है उसे अल्पाज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानने वाला है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है जिसके हृदय में ममता नहीं। ऑप्शन ए निर्मम, ऑप्शन बी निर्दय, ऑप्शन सी सहिष्णु, ऑप्शन डी अकिंचन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम कहते हैं। जिसमें महा सहन शक्ति हो उसे सहिष्णु कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। आगे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए जो कुछ भी नहीं जानता, ऑप्शन बी जो सब कुछ जानता, ऑप्शन सी जो थोड़ा बहुत जानता, ऑप्शन सी जो जानता भी नहीं हो और नहीं भी जानता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कुछ भी नहीं जानता हो। सर्वज्ञ जो बहुत थोड़ा जानता, जो बहुत थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और जो जानता भी नहीं हो उसे विज्ञ कहते हैं। विज्ञ और अविज्ञ शब्द यूज किए जाते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता उसे विज्ञ या अविज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सके इसे। ऑप्शन ए विदुषी, ऑप्शन बी अलच्छा, ऑप्शन सी असूर्यप्सा, ऑप्शन डी शास्त्रज्ञ। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी असूर्यप्सा। असूर्यप्सा शब्द या असूर्यम पश्चा शब्द, दो शब्द दोनों ही शब्द सही हैं। नेक्स्ट है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया। ऑप्शन ए वाग्दाता, ऑप्शन डी वागदान, ऑप्शन सी वाग्बद्ध, ऑप्शन डी वाग्विबद्ध।
इसका सही उत्तर ऑप्शन है वाग्दाता। कन्या जिसका विवाह का वचन दिया गया उसे वाग्दाता कहते हैं। कन्या के अभिभावक का किसी स्थान से कहना मैं अपनी कन्या तुम इसे वाग्दान कहते हैं। वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहते हैं। नेक्स्ट है अपना मंतव्य साधने वाले को ऑप्शन ए परमार्थी, ऑप्शन बी धर्मार्थी, ऑप्शन सी स्वार्थी, ऑप्शन डी सत्यार्थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वार्थी। अपना मंतव्य साधने वाले को स्वार्थी कहते हैं। दूसरे का कार्य करने वाले को परमार्थी कहते हैं। धर्म का पुण्य करने वाले को धर्मार्थी कहते हैं। सत्य का कार्य करने वाले को सत्यार्थी कहते हैं। पूरे उद्देश्य की गई गुप्त मंत्रा ऑप्शन ए दुरतिक्रम, ऑप्शन बी दुरधिगम, ऑप्शन सी दुर्भिसंधि, ऑप्शन डी दुर्भियोजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दुर्भिसंधि। पूरे देश की गई गुप्त मंत्रा दुर्भिसंधि, जिसे पार पाना बहुत कठिन हो दुरतिक्रम, जिसके पार पहुंचना कठिन हो दुराधिगम, जिससे किसी नुकसान पहुंचाने के लिए दुरभियोजन। नेक्स्ट युद्ध की इच्छा रखने वाला ऑप्शन ए योद्धा, ऑप्शन बी युद्धरत, ऑप्शन सी युद्धवीर, ऑप्शन डी युत्सु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी युत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सु, युद्ध में लड़ने वाले सिपाही के लिए युद्धरत और युद्ध में वीरता दिखाने वाला युद्धवीर। नेक्स्ट है सवाल जवाब बहु हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए उत्तरापेक्षी, ऑप्शन बी उत्तरण, ऑप्शन सी प्रत्युत्तर, ऑप्शन डी उत्तरात्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रत्युत्तर। नेक्स्ट सवाल या जवाब बहस के लिए दिए जाने वाला शब्द प्रत्युत्तर। पार उतरने के लिए क्रिया या भाव को उत्तरण व जिसे उत्तर की अपेक्षा हो उत्तरापेक्षी। एक के पीछे एक आने या होने वाला उत्तरोत्तर। नेक्स्ट है तैरने या पार होने की इच्छा। ऑप्शन ए तैराक, ऑप्शन बी तितुर्षु, ऑप्शन सी तारक, ऑप्शन डी तारकगढ़। इसका सही उत्तर है तितुर्षु। तैरने या पार करने की इच्छा को तितुर्षु कहते हैं। बहुत ही अच्छी तरह तैरने वाले को तैराक कहते हैं। तारक पर पार उतारने वाले को तारण कहते हैं। जिसका उच्चारण न किया गया हो ऑप्शन ए समुच्चारित, ऑप्शन बी अनुत्तरित, ऑप्शन सी मौन, ऑप्शन डी अनुच्चरित। इसका सही उत्तर है जिसका उच्चारण न किया गया हो उसे अनुच्चरित कहते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। समान उच्चारण या समुच्चरित कहते हैं। चुप रहना मौन कहलाता है। नेक्स्ट है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया ऑप्शन ए विस्थापित, ऑप्शन बी विस्थापित, ऑप्शन सी संस्थापित, ऑप्शन डी असंस्थापित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विस्थापित। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसे विस्थापित कहते हैं। गुरु के समीप रहकर कार्य के ऑप्शन ए शिष्य, ऑप्शन बी आश्रमवासी, ऑप्शन सी विद्यार्थी, ऑप्शन डी अंतवेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी कहते हैं। आश्रम में निवास करने वाले को आश्रमवासी कहते हैं। विद्या अर्जन करने वाले को विद्यार्थी कहते हैं। जो किसी कुछ न पढ़ाया गया सिखाया गया उसे शिष्य कहते हैं। जिससे किसी ने कुछ पढ़ाया सिखाया हो उसे शिष्य कहते हैं। नेक्स्ट है 350 प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए एकादशी, ऑप्शन बी पूर्णिमा, ऑप्शन सी विरोधनी, ऑप्शन डी पक्ष की पहली तिथि। इसकी सही उत्तर है ऑप्शन डी पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। नेक्स्ट है मदिरा पीने का प्याला। ऑप्शन ए चश्मा, ऑप्शन बी चषक, ऑप्शन बी चषक, ऑप्शन डी चषक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चषक। चषक को मदिरा पीने का प्याला कहते हैं। नेत्र या आँख को चश्म कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी कोई कीमत ना हो। ऑप्शन ए कीमती, ऑप्शन बी अमूल्य, ऑप्शन बी सी बहुमूल्य, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो उसे अमूल्य कहते हैं। जिसकी कोई नेक्स्ट है जो स्त्री के वशभूत हो। ऑप्शन ए स्त्री प्रेमी, ऑप्शन बी स्त्रैण, ऑप्शन सी स्त्रियोचित, ऑप्शन डी स्त्रियावशी। इसका उत्तर है स्त्रैण। जो स्त्री के वशभूत हो उसे स्त्रैण कहते हैं। स्त्री से प्रेम करने वाले को स्त्री प्रेमी कहते हैं और स्त्री के लिए उचित होने वाले को स्त्रियोचित कहते हैं। स्त्रिया के वश में रहने वाले को स्त्रियावशी कहते हैं। नेक्स्ट है जिसके पेड़ में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए दामाद, ऑप्शन बी दामादर, ऑप्शन सी दाम, ऑप्शन डी दामोदर। इसका सही उत्तर दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी उसे दामोदर कहते हैं। नेक्स्ट है थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला। ऑप्शन ए मितव्ययी, ऑप्शन बी मितव्यय, ऑप्शन सी मिताहारी, ऑप्शन डी मितहारी। इसका सही उत्तर है मितहारी। मिताहारी थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला मिताहारी। थोड़ा कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं और कम खर्च करने वाले को मितव्यय कहते हैं। कम खर्च थोड़ा या कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं और कम खर्च को मितव्यय कहते हैं। नेक्स्ट है कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अनामी, ऑप्शन बी अनामिका, ऑप्शन बी अनिमिका, ऑप्शन सी अनामिका, ऑप्शन डी अनामिका। सही उत्तर है ऑप्शन डी अनामिका। नेक्स्ट है पीछे पीछे चलने वाला। ऑप्शन ए अनुचर, ऑप्शन बी अनुगामी, ऑप्शन सी अनुवर्ती, ऑप्शन डी अनुगमी। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, अनुचर और अनुगामी। नेक्स्ट है जिसके हृदय में ममता नहीं है। ऑप्शन ए मर्माहत, ऑप्शन बी क्रूर, ऑप्शन सी निर्मय, ऑप्शन डी निर्दय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है ऑप्शन निर्मम। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाकर संतुष्ट सुखी रहने वाला क्रूर। जिसके हृदय में दया नहीं है निर्दय। जिसके हृदय को चोट पहुंची उसे मर्माहत।
नेक्स्ट है जिसके हृदय पर आघात हुआ। ऑप्शन ए मर्माहित, ऑप्शन बी मर्माहत, ऑप्शन सी मर्माहुत, ऑप्शन डी मर्माहुत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मर्माहत। इसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत। जो चीर ना हो सके अमिट, ऑप्शन बी अपार, ऑप्शन सी अच्छे, ऑप्शन डी अनंत। इसका सही उत्तर है अच्छे। जो चीर ना हो सका हो अच्छे, जो मिट ना सका हो अमिट, जो सीमा रही तो अपार, जो जिसका अंत ना हो अनंत। नेक्स्ट है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी शकुनी, ऑप्शन सी विभीषण, ऑप्शन डी नारद। इसका सही उत्तर है झगड़ा लगाने वाले को जयचंद कहते हैं।